गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंप्यूटर क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे स्प्रेडशीट्स यूनिट 2। तो हम बात करते हैं स्प्रेडशीट्स की। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट कैन डू मैनी कैलकुलेशंस। जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वह सारी स्प्रेडशीट में, एक्सेल में या कैल्क में ही की जाती हैं और हमारे सिलेबस में है स्प्रेडशीट्स। अब हम स्प्रेडशीट स्टार्ट करेंगे। कैल्क, स्प्रेडशीट बेसिक्स, वर्किंग इन स्प्रेडशीट और इंसर्टिंग डिलीटिंग रोज, सेल, कॉलम्स इन ए वर्कशीट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास स्प्रेडशीट है क्या? स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम है जो डाटा को टेबल के रूप में अर्थात रो और कॉलम के रूप में मैनेज करता है। यहाँ दिया गया है आपके पास, इस स्प्रेडशीट इज ए सॉफ्टवेयर टूल दैट लेट्स वन एंटर, कैलकुलेट, मैनिपुलेट एंड एनालाइज सेट ऑफ नंबर्स। यानी कि जो आपके डाटा को कैलकुलेट करता है, मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट में आता है एडिटिंग करना, अर्थात पहले किसी डाटा को फीड करना, कुछ फॉर्मूले सेट करना, उसको मैनिपुलेट करना, और एनालाइज, निरीक्षण करना अपने नंबर्स को। जिस तरह हम मार्क्स की एक लिस्ट बनाते हैं कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, उस डाटा को एनालाइज किया जाता है। कितने स्टूडेंट हैं 60% से ऊपर है, कितने 33% से ऊपर हैं, कितने 33% से कम है। इस तरह का एनालाइज करना सारा काम जो कंप्यूटर में ही स्प्रेडशीट में किया जाता है। पहले कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर पर करते थे। कैलकुलेटर में हम फाइल को सेव नहीं कर सकते थे और लंबी कैलकुलेशंस भी नहीं कर पाते थे। स्प्रेडशीट में हम बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, अपने डाटा को सेव कर सकते हैं और दोबारा से उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे डेफिनेशन लर्न करनी है। स्प्रेडशीट is a software tool that lets one enter, calculate, manipulate and analyze set of numbers. It can store our data। हम इस विंडो से कर सकते हैं। Spreadsheet meant for the software package। नेक्स्ट है हमारे पास वर्कशीट। क्या है वर्कशीट? It is a grid of cells made up of horizontal rows and vertical columns। जो वर्कशीट होती है वह आपकी सेल्स की ग्रिड्स बनी होती है और हॉरिजेंटल रो और कॉलम्स में। यहाँ देखिए, यह आपकी वर्कशीट है। हम इस वर्कशीट में डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं और इस फाइल को स्टोर करके रख सकते हैं। वर्कशीट में आपके पास ये नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज हैं। यहाँ जो ABCD आपको दिखाई गई हैं, यह आपके कॉलम्स हैं और 1 2 3 ये आपकी रोज हैं। कॉलम्स A से स्टार्ट होते हैं और यह Z तक जाते हैं और उसके बाद Z के बाद जो हमारे पास कॉलम होता है A B Z तक जाएंगे, फिर B C स्टार्ट होके Z तक जाएंगे। इसी तरह से यह जो हमारा लास्ट कॉलम है वह होता है AMJ। यहाँ देखिए, कॉलम में जो सबसे लास्ट कॉलम है AMJ और हमारे पास कॉलम्स हैं 1024। यह हमें लर्न करना है। 1024 कॉलम्स हैं और हमारे पास रोज है 65,536। वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 के नाम से होती हैं और एक वर्कबुक में 3 शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3, और यह तीनों शीट मिलकर एक वर्कबुक बनाती हैं। जिस तरह एक बुक में या नोटबुक में पेज होता है, उसी तरह से एक शीट होती है और यह सारी शीट्स मिलकर वर्कबुक बनाती हैं।
A sheet is a spreadsheet contains a block of cells arranged in rows and columns. यानी कि रो और कॉलम्स के रूप में ब्लॉक ऑफ सेल्स को अरेंज किया गया है, यह हमारी स्प्रेडशीट है। उसके बाद है हमारा रो नंबर, हमारी रोज हैं 1 2 3 और हमारे पास 65,536 रोज हैं हर एक शीट में। हम इतना ज़्यादा काम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद है कॉलम्स, कॉलम्स ए बी सी डी से, उसके बाद ए बी और उसके बाद बी बी से बी जेड तक इसी तरह से ही चलते रहेगा हमारा। जब सबसे लास्ट जो हमारा कॉलम है वह है एम जे। अब हमारे पास है सेल। क्या है सेल? इज ए इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड ए कॉलम एंड दिस इंटरसेक्शन गिव ए सेल ए यूनिक एड्रेस। यह जो हमें दिखाई दे रही हैं यह हमारे सेल हैं और यह हमारा सेल जो बना है वो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम से। यहाँ देखिए जब भी मैं किसी सेल पे क्लिक करती हूँ, किसी भी ब्लॉक पे क्लिक करती हूँ तो रो और कॉलम दोनों ही बोल्ड हो जाते हैं। यह जो सेल है यह कॉलम और रो से मिलकर बना है और इसका एड्रेस यहाँ दिया गया है आपको। जो सबसे पहला सेल है आपके पास A1 यानी कि कॉलम और रो से मिलके बना है। पहले कॉलम को हम डिनोट करेंगे, उसके बाद रो को A1। इसी तरह से जब हम बी में जाएंगे तो B1 C1 D1 और इसी तरह से अगर हम यहाँ बीच में कहीं क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए G10 यह इसका एड्रेस है। जो सेल का एड्रेस होता है वह कॉलम और रो से मिलकर बनता है। सेल जो है आपका बेसिक यूनिट है जहाँ पर हम नंबर, टेक्स्ट, फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई भी अपना काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ दिया गया है सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट वेयर नंबर्स, टेक्स्ट, फॉर्मूला एटसेट्रा कैन बी प्लेस्ड। सेल इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम which gives a cell a unique address। जो एड्रेस बनता है वह आपका कॉलम और रो को मिलाकर ही बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल पॉइंटर। क्या होता है? जो सेल एक्टिव होता है, यहाँ देखिए मैं क्लिक कर रही हूँ, जो सेल एक्टिव है उसकी बाउंड्री देखिए आप और सेल्स की बजाय बोल्ड हो जाती है। यह हमारा एक्टिव सेल है और यह मेरा सेल पॉइंटर है। हमारा सेल पॉइंटर बताता है कि आप कौन से सेल में काम करना चाहते हैं, कौन सा सेल आपका एक्टिव है। हम जो भी काम करते हैं वह हमेशा करंट सेल में ही लिखा जाता है। यहाँ देखिए जैसे ये मेरा सेल है, अब मुझे यहाँ काम करना है, सीरियल नंबर देने हैं, तो मेरा करंट सेल चेंज हो गया। जहाँ हमारा करंट सेल है वहाँ हम लिखना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा ग्रुप ऑफ सेल। जब हम सिलेक्ट करते हैं सेल को, नंबर ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो यह हमेशा रेक्टेंगल बॉक्स बनाता है, रेक्टेंगल शेप में आता है। आप कुछ भी सिलेक्ट कीजिए यह हमेशा रेक्टेंगल ही बनेगा और यह हमारा जो ग्रुप ऑफ सेल है यह हमारी रेंज कहलाती है, जितना हम इसको सिलेक्ट करते हैं। A range of cells is a group of contiguous cells that formed a rectangular area in shape। हमें इस ग्रुप ऑफ सेल्स को ऐड करना है तो यहाँ पे अपना कर्सर लाकर ऐड कर देंगे इसको। वन 193 जो हमारा प्लस आया है, हमने एडिशन किया है। जो यहाँ देखिए हमने क्या किया है, इस ग्रुप ऑफ सेल्स का किया है और यह जब रेंज बनती है यह हमेशा
रेक्टेंगल में ही बनती है। चाहे आप 2 बॉक्सेस सिलेक्ट कर लीजिए, 2 सेल सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे आप किसी तरह से भी सिलेक्ट कीजिए, यह आपकी हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही होगी। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहेंगे रेंज ऑफ सेल्स। उसके बाद है हमारे पास स्टेटस बार, मेन्यू एंड टूल बार। यह आपका मेन्यू बार है, जहां में आप ऑप्शंस को यूज़ कर इस फाइल में अच्छे से काम कर सकते हैं। और ये आपके टूल बार हैं, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, आपके पास स्क्रॉल बार है, अपने टूल बार्स को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। यह हमारा नीचे स्टेटस बार दिया गया है, शीट्स के बिल्कुल नीचे। अब हम सीखेंगे वर्कशीट को क्रिएट कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं और सेव कैसे करते हैं। उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने कैल्क को किस तरह से हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, ओपन ऑफिस, जो भी वर्जन है आपके पास, उसके बाद ओपन ऑफिस कैल्क पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऐसे फाइल स्प्रेडशीट कैल्क की ओपन हो जाएगी। Spreadsheet allows you to combine more than one worksheet in a file. Such a file having multiple worksheet is known as a workbook. यहाँ आपको दिखाया गया था, यहाँ पे मल्टीपल शीट्स होती हैं, यह आपकी पूरी एक वर्कबुक कहलाती है। और वर्कबुक के अंदर जो शीट 1 है वह आपकी एक वर्कशीट है, ये शीट 2 है, यह आपकी दूसरी वर्कशीट है और यह तीसरी है। इस तरह से हम और वर्कशीट इंसर्ट करना चाहें तो वह भी ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट में जाकर शीट, यहाँ देखिए शीट 4, ओके। अब हमारे पास शीट 4 भी आ चुकी है। अब मेरे पास एक वर्कबुक में 4 शीट्स हो गई हैं। यहाँ हमें दिखाया गया है मेन्यू बार, टूल बार, फॉर्मूला बार है, जहाँ पे भी हम कोई फॉर्मूला अगर हम सेल में एंटर करते हैं तो वह हमें फॉर्मूला बार पर दिखाई देता है। और यह है आपका सेल एड्रेस, जहाँ पर भी हमारा सेल होगा, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, जो एक्टिव सेल है, एक्टिव सेल करंट सेल का एड्रेस यहाँ हमें दिखाई देगा। यहाँ देखिए ये सेल एड्रेस है और ये आपका फॉर्मूला बार है। हम जो भी काम करते हैं, चाहे हमने ए लिखा या बी लिखा, यह देखिए आपको यहीं एड्रेस बार पे साथ के साथ शो हो जाएगा। और हमने जो भी करेक्शन करनी हो, हम एक्टिव सेल पर क्लिक करके पर जाकर दोबारा से उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेविंग ए वर्कबुक। हम एक वर्कशीट को क्यों सेव करते हैं, ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। सेव करने का सेम मेथड है, सेव ऑन फाइल मेन्यू और सेव आइकन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। यही सेम मेथड पावर पॉइंट में है और यही सेम मेथड राइटर में भी है। और थर्ड मेथड में हम फाइल मेन्यू में जाकर सेव ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। एक है हमारे पास कंट्रोल एस शॉर्टकट की। यहाँ देखिए हमने यहाँ नाम लिखना है, क्या हमारा फाइल नेम, यहाँ सेव कर सकते हैं हम इसको फाइल मेन्यू में जाकर। सेव एज और सेव दोनों से ही यहाँ हमें लोकेशन बतानी होती है इस एड्रेस बार पे कि हमने किस नाम से फाइल को सेव करना है और किस लोकेशन पर करना है। यहाँ ऊपर हमें लोकेशन डिनोट करनी है और नीचे फाइल नेम।
और उसके बाद सेव। कैल्क स्प्रेडशीट जो फाइल है हमारी, उसकी एक्सटेंशन है .ods। जब भी हम फाइल सेव करते हैं एक्सटेंशन अपने आप आती है, और हमारी इसकी कैल्क की जो एक्सटेंशन है वह है .ods। उसके बाद है हमारे पास ओपनिंग ए फाइल। फाइल ओपन वही होती है जो पहले से सेव हो। ऑलरेडी सेव्ड वर्कबुक को हम ओपन कर सकते हैं, और मेथड हमारे पास सेम है। ओपन फाइल मेन्यू में जाकर, या फिर ओपन आइकन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, या कंट्रोल ओ। यहाँ देखिए फाइल मेन्यू में जाकर ओपन, यहाँ से हम कोई भी वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं जो हमारे पास पहले से ही है, हमने सेव की हुई है। देखिए आपके टेस्ट जो हुए थे उन सब के मार्क्स यहाँ मैंने सेव किए हुए हैं। आपके मोबाइल नंबर, आपका सेक्शन, आपके मार्क्स, तीनों टेस्ट के अरेंज किए हुए हैं। ये डेट को जो टेस्ट हुआ था, और यह है 23 को और 1 जुलाई को। इसके बाद है हमारे पास क्विटिंग फ्रॉम ए वर्कबुक। एक वर्कबुक को कैसे बंद करना है, कैसे छोड़ना है। फाइल मेन्यू में जाकर एग्जिट, कंट्रोल क्यू, वो फाइल हमारी बंद हो गई है, वह फाइल हमारी क्लोज हो गई है। जब हम फाइल से क्विट करते हैं बिना सेव किए, तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, सेव, डिस्कार्ड और कैंसिल। सेव का मतलब है कि आपको फाइल सेव करनी है और उसके बाद बाहर आना है फाइल से। डिस्कार्ड बिना सेव किए, अबंडेंट चेंजेस, यानी कि आपको बिना सेव किए बाहर आना है। और कैंसिल आपको ना सेव करना है ना डिस्कार्ड करना है, आपको उसी फाइल में ही रहना है। उसके बाद है हमारे पास नेविगेटिंग विद इन ए वर्कबुक। नेविगेट करना अर्थात मूव करना, एक सेल से दूसरे सेल में मूव करना, एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में मूव करना। आपको यहाँ कुछ (91) पेज पे आपको कुछ कमांड्स दी गई हैं जो आपको रीड करनी है। कि हमें शीट के होम में जाना है तो कंट्रोल होम, और एंड में जाना है कंट्रोल एंड। होम में होम प्रेस करते ही हमारा कर्सर जो होगा वह करंट रो में होगा, एंड करते ही लास्ट सेल में हमारा चला जाएगा। ये कमांड्स आपको रीड करनी है। आज बस इतना ही। थैंक यू।